आज उस महान पुरुष, दलितों के मसीहा, विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम। पत्थरों में जुबान, दलितों को मुस्कान, नारी को सम्मान और भारत को संविधान देने वाले के नाम। हाथा में कदे तरस्या करते पानी ने, आजे हाथ घला रे हाथा में कदे तरस्या करते पानी ने। संविधान के निर्माता, संविधान के निर्माता, संविधान के निर्माता, संविधान के निर्माता। दलितों ने भी जीने का अधिकार मिला, कोट पैंट और नोट वोट के डालन का अधिकार मिला। संविधान के निर्माता, संविधान के निर्माता। तेरी कलम ते दलितों ने भी जीने का अधिकार मिला, कोट पैंट और नोट वोट के डालन का अधिकार मिला। याद करा जब आवे आंसू म्हारी बात पुरानी ने, आजे हाथ गला रे हाथा में कदे तरस्या कर दे पानी ने, आजे हाथ गला रे हाथा में कदे तरस्या करते पानी ने। भीम जय जय भारत, जय 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 भीम जय जय भारत। भीमराव अंबेडकर जिंदाबाद, भीमराव अंबेडकर
जब भीम की सेना चलेगी दुश्मन की छाती धड़केगी। जब भीम की सेना चलेगी दुश्मन की छाती धड़केगी। जब भीम की सेना चलेगी दुश्मन की छाती धड़केगी। जब जब भारी पड़े सभी का, जब जब भारी पड़े सभी का, जब जब भारी पड़े सभी का, इतिहास बदल कर डालेगी। जब भीम की सेना चलेगी दुश्मन की छाती धड़केगी। जब भीम की सेना चलेगी दुश्मन की छाती धड़केगी। जय भीम जय जय भारत, जय भीम जय जय भारत। जय भीम जय जय भारत, जय भीम जय जय भारत। जय भीम जय जय भारत, जय भीम जय जय भारत। जय भीम जय जय भारत, जय भीम जय जय भारत। 1 2 3 4 बाबा साहेब की जय जयकार। 1 2 3 4 बाबा साहेब की जय जयकार। 1 2 3 4 बाबा साहेब की जय जयकार। Music by Mewari Brothers. जब जब कलम उठाई भीम ने अनूठा वो ज्ञान लिखा। जब जब कलम उठाई भीम ने अनूठा वो ज्ञान लिखा। बाबा साहेब तेरी कलम ने भारत का संविधान लिखा। बाबा साहेब तेरी कलम ने भारत का संविधान लिखा। जीत लेंगे हर बाजी, जीत लेंगे हर बाजी, जीत लेंगे हर बाजी। अब अपनी डोर संभालेगी। जब भीम की सेना चलेगी दुश्मन की छाती धड़केगी। जब भीम की सेना चलेगी दुश्मन की छाती धड़केगी। जय भीम जय जय भारत, जय भीम जय जय भारत। जय भीम जय जय भारत, जय भीम जय जय भारत। जय भीम जय जय भारत, जय भीम जय जय भारत। जय भीम जय जय भारत, जय भीम जय जय भारत। भीमराव अम्बेडकर जिंदाबाद, भीमराव अम्बेडकर जिंदाबाद, भीमराव अम्बेडकर जिंदाबाद। ज्ञान का दीप जलाया जिसने, भीमराव सा और नहीं। ज्ञान का दीप जलाया जिसने, भीमराव सा और नहीं। तेरे ज्ञान के आगे टिक जा और किसी में जोर नहीं। तेरे ज्ञान के आगे टिक जा और किसी में जोर नहीं। ना चाकू बंदूक चले, ना चाकू बंदूक चले, ना चाकू बंदूक चले। अब मारी कलम की चालेगी। जब भीम की सेना चलेगी दुश्मन की छाती धड़केगी। जब भीम की सेना चलेगी दुश्मन की छाती धड़केगी। जय भीम जय जय भारत, जय भीम जय जय भारत। जय भीम जय जय भारत, जय भीम जय जय भारत। जय भीम जय जय भारत, जय भीम जय जय भारत। जय भीम जय जय भारत, जय भीम जय जय भारत। भीमराव अम्बेडकर जिंदाबाद, भीमराव अम्बेडकर जिंदाबाद, भीमराव अम्बेडकर जिंदाबाद।
नाम क्या है? भीमराव। पूरा नाम? भीमराव अंबेडकर। शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। Recording by Mahesh Studio. भीमराव बाबा जी ने ऐसी नींव लगा दी रे, ऐसी नींव लगा दी रे, ऐसी नींव लगा दी रे। भारत का संविधान किया बिगुल बजा दी रे, भारत का संविधान किया बिगुल बजा दी रे। भीमराव बाबा जी ने ऐसी नींव लगा दी रे, ऐसी नींव लगा दी रे, ऐसी नींव लगा दी रे। भारत का संविधान किया बिगुल बजा दी रे, भारत का संविधान किया बिगुल बजा दी रे। आछी आछी कलमा बाबा कानूनी बनवाई, भेदी बाब ने तुरंत मिटायो सब जनता हरसाई। क्रांति बाब पर बाबा जी ने मोर लगा दी रे, बाबा जी ने मोर लगा दी रे, बाबा जी ने मोर लगा दी रे। भारत का संविधान किया बिगुल बजा दी रे, भारत का संविधान किया बिगुल बजा दी रे। मैं तो आरती उतारूं रे अम्बेडकर साहब की, मैं तो आरती उतारूं रे अम्बेडकर साहब की। मैं तो आरती उतारूं रे अम्बेडकर साहब की, मैं तो आरती उतारूं रे अम्बेडकर साहब की। जय जय अम्बेडकर बाबा, जय जय जय, जय जय अम्बेडकर बाबा, जय जय जय। जय जय अम्बेडकर बाबा, जय जय जय, जय जय अम्बेडकर बाबा, जय जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। तू मेरी मंजिल, तू मेरी पूजा, तेरे सिवा है नहीं कोई दूजा। नहीं कोई दूजा, नहीं कोई ओ दूजा। तू मेरी मंजिल, तू मेरी पूजा, तेरे सिवा है नहीं कोई दूजा। आज पाँव पखारूं रे अम्बेडकर साहब की। मैं तो आरती उतारूं रे अम्बेडकर साहब की। जय जय अम्बेडकर बाबा, जय जय जय, जय जय अम्बेडकर बाबा, जय जय जय। जय जय अम्बेडकर बाबा, जय जय जय, जय जय अम्बेडकर बाबा, जय जय जय। ओ हो हो हो, ओ हो हो हो, ओ हो हो हो।
सदियों पुराने, हम तो हैं बाबा तेरे दीवाने। तेरे दीवाने, तेरे दीवाने। ओ रिश्ता तेरा मेरा सदियों पुराने, हम तो हैं बाबा तेरे दीवाने। आज दिल से पुकारूं रे अम्बेडकर साहब की। मैं तो आरती उतारूं रे अम्बेडकर साहब की। जय जय अम्बेडकर बाबा, जय जय जय। जय जय अम्बेडकर बाबा, जय जय जय। जय जय अम्बेडकर बाबा, जय जय जय। जय जय अम्बेडकर बाबा, जय जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा। नाम रहेगा, नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा। कमिश्नर साहब के द्वारा एमएलए साहब को साफा पहना के इनका सम्मान किया जा रहा है। हंसते रहे एमएलए साहब आप हजारों के बीच में, जैसे हंसते हैं फूल बहारों के बीच में। रोशन हो आप दुनिया में इस तरह, जैसे होता है चांद सितारों के बीच में। एमएलए साहब दर्द और गम से आप अनजान रहे, खुशियों से आपकी पहचान रहे। हमारे दिल की यही दुआ है कि हर पल आपके चेहरे पर सदा मुस्कान रहे। प्रधान जी के द्वारा माला डाल। पंचायत समिति सदस्य इंतजार कर रहे हैं। ओम प्रकाश जी, गुरु जी, भाग जी, रामचंद्र जी सरपंच साहब को माला पहनाकर लालचंद जी
अपने नवयुक्त मंडल सराय के अध्यक्ष विनोद कुमार, ग्राम पंचायत में उपस्थित गणमान्य व्यक्ति अम्बेडकर जयंती साहब भीमराव अम्बेडकर के 126वें जन्मदिन के शुभ अवसर पर हम सब यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि टाइम कम है, एमएलए साहब के पास भी और मेरे पास भी, लेकिन 2-4 मिनट जरूर बोलूंगा। इन 2-4 मिनट में बहुत चीजें जो है अपने ग्राम पंचायत के लिए, अपने लोगों के समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अम्बेडकर साहब ने कहा था शिक्षित बनो, दूसरा कहा था संगठित रहो, तीसरा कहा था संघर्ष करो। मेरी यादगार में, मेरी जानकारी में अभी एक ही कदम बढ़े हैं कि लोग शिक्षित हो रहे हैं लेकिन सुशिक्षित नहीं हो रहे हैं, संगठित बिल्कुल नहीं है और संघर्ष बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। संघर्ष कर रहे हैं तो कहाँ पे कर रहे हैं? एक भाई दूसरे भाई की चुगली कर रहा है, उसकी टांग खींच रहा है, उसकी बुराई कर रहा है, उसके खिलाफ केस कर रहा है, एक मोहल्ले में, एक वार्ड में, एक ग्राम पंचायत में। ये नहीं होना चाहिए। इस पुण्यतिथि पे अम्बेडकर साहब के प्रति सही श्रद्धा लेना चाहते हैं, उनकी यादगार बनाना चाहते हैं, तो हम सबको संगठित रहना चाहिए और संगठित रहेंगे और आगे संघर्ष करेंगे तभी समाज आगे बढ़ेगा, उनके सपनों का भारत बनेगा, उनके सपनों का समाज बनेगा। और आज हम सब लोग ये प्रण करें कि न केवल शिक्षित बने बल्कि हम संगठित भी रहें, ग्राम पंचायत लेवल पर संगठित रहे, राज्य लेवल पर रहे, भारत लेवल पर रहे और खासकर दलित समाज के लोगों को बहुत संगठित होना चाहिए। यहाँ पे उपस्थित सभी महानुभाव ये जानते होंगे कि कोर्ट वगैरह में, कचहरी वगैरह में 87% मुकदमे, 100 में से 87% मुकदमे, लड़ाई झगड़ा, मनमुटाव SC ST OBC के जाते हैं। इस 26वीं जयंती पे आप सब लोग ये प्रतिज्ञा करें कि हम हमारे मनमुटाव, हमारे मतभेद, हमारी जो भी कमियां हैं उनको पास बैठ करके और उसी रूप में निपटाएंगे, तभी हमारा समाज आगे बढ़ेगा। आने वाले 2 मिनट में आदरणीय एमएलए साहब को रिक्वेस्ट करूंगा, मुझे यहाँ आने पे मालूम पड़ा अभी कि एमएलए साहब करीब 10-15-20 दिन पहले यहाँ आके गए हैं, तो उस टाइम साहब ने ये बोला था कि अपने समाज के शमशान घाट पे बाउंड्री नहीं है, उसके लिए यदि 10% सहयोग समाज वाले करते हैं तो 10 लाख रुपए या 9 लाख रुपए जो भी है वो एमएलए साहब स्टेट गवर्नमेंट से या एमएलए कोटे से या कलेक्टर के पास कोई स्पेशल कोटा है उसमें से दिलाने का कष्ट करेंगे। मैं आप सबके सामने मोहल्ले के बिहार में इस शुभ अवसर पे ये स्वीकार करता हूँ कि एमएलए साहब को हम पूरा सहयोग करेंगे और 1 लाख, 2 लाख, 1.25 लाख रुपए जो भी लगेगा वो हम हमारी तरफ से देंगे और एमएलए साहब उसमें पूरा सहयोग करेंगे। हमारे वर्तमान सरपंच साहब और पुराने सरपंच साहब दोनों मौजूद हैं। आज जो उपस्थिति हो रही है, शायद मैं गांव में 15-20 साल बाद में आया हूँ सब लोगों के सामने, वैसे हर जगह बोलता रहता हूँ, बोलने की मेरी बहुत पुरानी आदत है शुरू से ही, चाहे समाज हो, चाहे परिवार हो, चाहे बंगाल गया हो, चाहे दिल्ली गया हो, चाहे कहीं कोर्ट में जाता हूँ, बोलता थोड़ा सा ज्यादा हूँ, इसलिए कई बार बातें जो होती हैं वो जल्दी बन जाती हैं। मैंने ये भी सुना है कि हमारी ग्राम पंचायत जो है वो एक आदर्श ग्राम पंचायत है। पहला ऐसा अवसर है जिसमें किसी अम्बेडकर जयंती के ऊपर माननीय एमएलए साहब का पदार्पण हुआ है, आगमन हुआ है। ये अपने आप में एक हिस्टोरिकल है, हमें इसको हमेशा आदर्श रखना है, बनाए रखना है। और एमएलए साहब से कहूंगा कि जब तक ये वर्तमान पद में हैं और आगे आने वाले टाइम में इस अवसर पे आके हमें अनुग्रहित करें, मार्गदर्शन करें। वर्तमान सरपंच साहब और भूतपूर्व सरपंच साहब का सहयोग ये है कि अपने समाज के पास में इस धर्मशाला के पीछे ही समाज के हिसाब से ग्राम पंचायत की एक जगह खाली पड़ी है। वर्तमान सरपंच साहब से बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये जमीन पहले वाले सरपंच साहब से किसी को अलॉट की हुई है, तो वर्तमान सरपंच उसको कैंसिल नहीं कर सकता। कानूनी प्रावधान बन चुका है कि ग्राम पंचायत चाहे तो एक दूसरा सरपंच उसको कैंसिल नहीं कर सकता, लेकिन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को पावर है। ग्राम पंचायत निवेदन करे, हम सब लोग निवेदन करें तो यहाँ पे एक
अम्बेडकर पार्क की हम स्थापना करना चाहते हैं और जो भी पैसा होगा वो हम खर्च करेंगे। ये 2-3 चीजें थी जिनके लिए मैं एमएलए साहब का बहुत आभारी रहूंगा, प्लस वर्तमान सरपंच और आने वाले जो भी अधिकारी रहेंगे उनका भी बहुत बहुत आभारी मानूंगा। आप सभी लोग इतने टाइम तक मौजूद रहे, जो भी कष्ट हुआ उसके लिए मैं बहुत बहुत क्षमा चाहता हूँ। और एमएलए साहब को, महाराज जी, पूर्ण जी को और सभी लोगों को, और जो नवयुवक मंडल है जो 2-5-10 दिन से लगा हुए हैं, स्त्री और पुरुष और बच्चे जो इसमें सहभागी किए, उन सबका भी बहुत आभारी हूँ। आगे भी आप ऐसे ही सहयोग करते रहेंगे। धन्यवाद। जय भीम। मनाई जा रही है और हमको जोधपुरा में शहर में देख रहे हैं बड़े उत्सव के साथ सभी एकजुट होकर संगठित होकर बाबा साहब की बात को साकार कर रहे हैं। बाबा साहब ने कहा था संगठित रहो, एकजुट रहो, शिक्षित बनो, शिक्षा का देख रेख खूब शिक्षा करना, सभी बच्चे पढ़ रहे हैं। मैं ज्यादा समय नहीं लेकर एमएलए साहब को सुनना है। मैं तो एक ही बात कहूँगा कि शिक्षित बुलबुल के पैरों में बाज नहीं होते, कमजोर व बुजुर्गों के हाथों में राज नहीं होते, जिन्हें पड़ जाती है जिनका चलने के आदत, दोस्तों उनके सिर पर कभी ताज नहीं होता। शिक्षित बनेंगे, संगठन में रहेंगे और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। आज तो वो लोगों के आदत बहुत ही अच्छा। मैं 2-3 नारे लगाऊंगा, पर शर्त यह है कि मातृशक्ति सारी मेरा साथ दे और हाथ ऊपर करके बोले। मैं बोलूंगा जय भीम, आप बोलना जय भारत। जय भीम, जय भारत, जय भीम, जय भारत, जय भीम, जय भारत। अब बनी कुछ बात, लगता है हम लोग संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। का नाम भी दूं, भगवान के समान दरबार दर्जा भी दूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस पृथ्वी की रचना किसी भगवान ने की, लोग कहते हैं। लोग कहते हैं हमने शास्त्र में पढ़ा है, हमने गीता पढ़ी है, रामायण पढ़ी है, महाभारत पढ़ी है, उसमें लिखा है ब्रह्मा विष्णु महेश ने सृष्टि की रचना की। आपने किसी ने देखा? किसी ने नहीं देखा। एक भी व्यक्ति ऐसा इस देश में नहीं है जो ये कह सके कि मैंने ब्रह्मा को देखा, विष्णु को देखा, राम को देखा, कृष्ण को देखा। फिर भी हम मानते हैं, इसलिए मानते हैं कि हमें लोग कहते हैं। आप जब वृत्तांत बाबा साहब का पढ़ने जाएंगे तो लिखा है, ऐसे लोगों का अनुसरण मत करो जो लोग आपके अनुसरण करने के योग्य नहीं है। फिर भी हम अनुसरण कर रहे हैं। ये वृत्तांत इसलिए शुरू किया है, ये व्यक्तित्व, ये प्रतिमा जो आपके सामने नजर आ रही है, इनको आपने और मैंने तो नहीं देखा, पर हमारे माँ बाप ने देखा, हमारे बुजुर्गों। भगवान राम को, भगवान कृष्ण को इसलिए लोग पूछते हैं, उन्होंने समाज के लिए कुछ अच्छे काम किए। एक इंसान अपनी मां के गर्भ से पैदा होकर लोगों को रास्ता सही दिखाए, सदकर्म करे, पता नहीं लोग उसको क्यों भगवान मानने लगते हैं। पर मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, उस मातृशक्ति के लिए बोलने के लिए शुरू किया मैंने। आपके ये ऐसा तो नहीं कि एमएलए साहब आ रहे इसलिए घूंघट पर निकाल के हम उसके सम्मान में जा रही हैं तो आप गलत जगह हैं। आपको बच्चों ने पकड़ के बुलाया है तो भी आप गलत जगह आई हैं। मैं तो आपके यहाँ आने का उद्देश्य सार्थक करना चाहता हूँ। आप यहाँ क्यों आए हैं, हमें क्यों आना चाहिए, हमारा आने का उद्देश्य क्या है, मैं आपके सामने समझाना चाहता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस भगवान राम को आप मानते हैं, जिस माता जी को आप मानते हैं, जिस देवी देवताओं को आप मानती हैं, किसने क्या किया आप किसी के बारे में कुछ नहीं जानती। आप बेटियों से और बेटों से कहना चाहता हूँ, अनुसरण उसका करो, उस रास्ते पर चलो जिस इंसान ने इस देश का अंधकार मिटाया हो, प्रकाश की रोशनी फैलाई हो, हमको रास्ता दिखाया हो, इस पूरे देश को चलने का मार्ग बताया हो, उसका अनुसरण करो। उस महामना परम पूजनीय, परम श्रद्धे, इस देश के हृदय सम्राट
भगवान की बनाई हुई सृष्टि के बराबर उस सृष्टि पर चलने वाले कानून के निर्माता उस पुरोधा को मैं आज सब नमन करना चाहता हूं। और उनकी 126वीं जयंती पर हमारे साथ आपके ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच विजेंद्र सिंह जी, वर्तमान सरपंच राजेंद्र रामचंद्र सिंह जी, आपके पंचायत समिति के सदस्य श्रीराम जी, कस्टम विभाग में हमारे छोटे भाई डिप्टी कमिश्नर के रूप में पदस्थापित हैं भाई मूलचंद वर्मा जी, भाई जतन किशोर जी, आगे पंडित जी, आगे राजेंद्र जी, भाई दानाराम जी, आपके सरदार साहब, ये सम्मानित मंच और मंच के समक्ष विराजमान आदर के योग्य मेरे बुजुर्गगण, नौजवान दोस्तों, माताओं, बहनों और बच्चों और बेटियों, चर्चा कई ओर से शुरू की थी मैंने और चर्चा को सार्थक रूप से इसलिए आपके सामने रखना चाहता हूं कि रात दिन लगातार इन देवी देवताओं को आप मान रहे हैं, किसी ने उनको देखा नहीं, आप से किसी ने उनको पढ़ा भी नहीं। आपको बताना चाहता हूं ये घूंघट वाली मेरी माताओं ने उनको पढ़ा भी नहीं है, पर लोग कह रहे थे इसलिए हम उनका अनुसरण कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं लोगों के कहने से ऐसा अनुसरण क्यों कर रहे हो? जिन्होंने जीने का तरीका दिखाया, जिन्होंने पूरे देश को एक सूत्र में बांधकर कैसे जिया जाए, कैसे देश को चलाया जाए, 47 के बाद 50 के बाद देश का स्वरूप कैसा होगा। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि पृथ्वी पर मां भारती पर रहने वाले इंसानों को जीने का सलीका सिखाया, वो भगवान से कम कैसे हो सकते हैं। लोग कहते हैं दलितों के मसीहा है। बाबा भीमराव अम्बेडकर को दलितों का मसीहा कहने वालों से पूछना चाहता हूं तो संविधान कौन से तुम्हारे पिताजी ने बनाया? जिस कानून को तुम मानने को मजबूर हो, तुम्हारे मानना पड़ेगा, तुम्हारा कर्तव्य है, उस कानून को बाबा साहब ने बनाया, तो फिर अकेले दलितों के मसीहा कैसे हो सकते हैं? मैं तो संपूर्ण भारत के नौजवानों से निवेदन करना चाहता हूं कि वो भारत के महापुरुष भारत के मसीहा नहीं थे, सारी सृष्टि के मसीहा का नाम था बाबा भीमराव अम्बेडकर। क्योंकि आज भी जिन यूनिवर्सिटी में पढ़कर आए, आज भी वो लालायत है, हिंदुस्तान के हाथ जोड़ रही हैं। बाबा साहब की एक प्रतिमा हमारी यूनिवर्सिटी में लगा दो ताकि हम पूरी दुनिया को बता पाए हमारी यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला छात्र हिंदुस्तान का संविधान निर्माता है। मैं आज बहुत ज्यादा खुश इसलिए हूं कि छोटी छोटी बेटियां उनकी आरतियां गाती हैं, बच्चे बाबा भीम के साथ भारत माता की जय बोलते हैं, और उसके उपरांत भी लोग कहते हैं बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, अगर भगवान किसी जाति विशेष के थे तो फिर बाबा साहब भी किसी जाति विशेष के हो सकते हैं। भगवान कृष्ण की अगर कोई जाति थी, उनको कोई जाति विशेष के लोग मानते हैं, तो तैयार हूं इस बात को मानने के लिए कि बाबा जिन्होंने भगवान के जैसे कार्य किए, मैंने तो जितना अध्ययन किया और जितनी जानकारी प्राप्त की उसके अनुसार इतना जानता हूं, हर वो इंसान जो सत्कर्म करे, सही रास्ते पर खुद चले, लोगों को चलना सिखाए, शांति की व्यवस्था करके पूरे देश को जो मार्ग प्रशस्त करे, मेरे मायनों में, मेरी डिक्शनरी में भगवान नाम उसी का है जो बाबा भीमराव अम्बेडकर। फलाना व्यक्ति किसी परिवार का सदस्य था, इसलिए सीमा पर शहीद हो गया, हमने मूर्ति लगा दी, ऐसा नहीं है। मैं उनसे कहता हूं कि जिस राम को, जिस कृष्ण को, जिस हनुमान को आप लोग पूछते हो, किसी ने नहीं देखा, कुछ भी नहीं किया। इन लोगों ने तो मां भारती की रक्षा के लिए, जिस मां भारती का उद्घोष आप लोग, एक है सीमाओं पर शहीद होने वाले जवान, दूसरा इस देश के संविधान का निर्माता बाबा भीमराव अम्बेडकर। बड़े वैवाद शब्दों में परसों पतलंग में कहा था, अगर बाबा साहब का सम्मान नहीं करोगे तो हिंदुस्तान की अस्मिता को बचा नहीं पाओगे। इस देश की अस्मिता की सुरक्षा करनी है, इस देश की अस्मिता को अगर बचाना है तो बाबा भीमराव अम्बेडकर को भगवान मानना पड़ेगा। ये 727 में कोई दोहराई नहीं। उद्गार जो मन में आते हैं वो व्यक्त करता हूं। कुछ लोग कहते होंगे वोटों के लिए सीधा बातें करता फिरा, मेरी जिंदगी में कभी मैंने वोटों का काम नहीं किया, वोटों की राजनीति मैं नहीं करता। कहा है तो उसी दिन राजनीति छोड़ दूंगा।
पूरे देश के महामना थे, पूरे देश के महापुरुष थे, पूरे देश के भगवान थे। इन देश की माँ भारती की एक एक जाति समाज को उनको मानना चाहिए, पूजना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। दुर्भाग्य इस देश का यह है कि सन 47 से लेकर आज तक जो लोग आजादी के लिए लड़ रहे थे, उनको जब बाद में देखा कि वो भी प्रधानमंत्री बनने के लिए इस देश के टुकड़े करने को तैयार हो गए। मैं उनको जवाब दो, पर ऐसा नहीं है कि निवेदन करना चाहता हूं, 47 से लेके आज तक वो कांग्रेस जिसको बाबा भीमराव अंबेडकर ने सींचा, वो कांग्रेस जिसको महात्मा गांधी ने सींचा, वो कांग्रेस जिसको इस देश के नौकरी बनाया, देश आजाद होने के बाद जिनको सत्ता सौंप दी, आप में से कोई व्यक्ति है जो उठकर ये बता दे कि उस कांग्रेस का मालिक एक गांधी परिवार के सिवा कोई दूसरा बता सकता है? इसे कहते हैं जातिवाद। जातीयता उनमें थी कि आपने प्रेम नहीं दिया, कोई जाके बोल दिया, सारी जिंदगी अध्ययन किया, वकालत पढ़ी, बैरिस्टर बने, दुनिया की अच्छी अच्छी बोले तो पढ़ कर आए। किसी राजा ने अगर कोई स्कॉलरशिप दे दी तो कोई मेहरबानी नहीं कर दी। उनमें ऐसा वो इस लायक थे, उनके बुद्धि में सरस्वती का ऐसा वास था, वो इसके योग्य थे, इसलिए लोगों ने स्कॉलरशिप देने का काम किया ताकि हमारा भी नाम हो जाए। बाबा साहब की मदद किसी ने की तो इसलिए कि उनमें खुद में इतनी आत्म बल था, उनमें इतनी बुद्धि थी, वो इस योग्य थे कि लोग उनकी मदद करने को तैयार। गरीब हैं, जो जरूरतमंद हैं, जो पिछड़े हैं, जो अगड़ों के पीछे चल रहे हैं, तो दलित जो दुनिया की किसी भी अंधेरे के सामने आपको लड़ाई लड़ने के लिए खड़ा कर सकता है, आपको मजबूर कर सकता है। शिक्षा वो हथियार है जो आपके अधिकारों की रक्षा करता है। शिक्षा वो हथियार है जिसके माध्यम से पूरी दुनिया का नक्शा आप बदल सकते हैं। इसलिए शिक्षा ग्रहण करना हमारा कर्तव्य भी है, हमें करना भी चाहिए, शिक्षित बनना ही चाहिए। और जैसा वर्मा साहब कह रहा था, सुशिक्षित बनना चाहिए। मैं वर्मा साहब की वेदना को वाकई रोजाना झेलता हूँ, रोजाना सुनता हूँ। हम लोगों के बीच में जो रात दिन आप से पढ़ लिया कि सुबह उठते ही भाई से झगड़ा करना, रात को सोने से पहले 4 गाली विरोध करने, पड़ोसी को हराम की नींद हराम करनी है। ऐसा संविधान तो बाबा साहब ने नहीं दिया। बाबा साहब के लिखे हुए संविधान का अनुसरण करना चाहिए, सदमार्ग पर चलना चाहिए, शिक्षित बनना चाहिए। संघर्ष थी, उसके बाद भी चारों तरफ के हालात जो उन्होंने देखा, उनको भगवान का दर्जा क्यों देता हूं? सुनिए आप, बाबा साहब कोई गरीब परिवार से नहीं थे। उन्होंने समाज में व्याप्त गरीबी को देखा। लोग कहते हैं ना, ऊपर राम देखा है, बैठो अपने आप ही। उनको राम का दर्जा इसलिए दे रहा हूं कि उन्होंने अपने आप देखा समाजों में कमजोरी है, लोग गरीबों को परेशान कर रहे हैं। ये सक्षम लोग, ये अगड़े लोग दलितों को, पिछड़ों को ज्यादा परेशान कर सकते। इसलिए उन्होंने सैकड़ों साल आगे की बात सोची। 50 साल बाद क्या होगा, 60 साल बाद क्या होगा, कैसा कानून बनाना चाहिए, किस प्रकार आरक्षण के माध्यम से लोगों को आगे लाना चाहिए, क्या किया जाए, ये सारी जातीयता के झगड़े खत्म करके हिंदुस्तान के लोग भारतीय बन जाए, इस बात का मंथन किया और संविधान की रचना की। दुनिया के अच्छे प्रजातांत्रिक देश ये कह रहे हैं, आज भी हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान जैसा संविधान नहीं बना पाए। अमेरिका ये कहता है, इंग्लैंड ये कहता है, दूसरे देश ये कहते हैं। फिर उस व्यक्ति को महापुरुष क्यों नहीं कहेंगे? उस व्यक्तित्व को महापुरुष नहीं, भगवान का रूप क्यों नहीं देंगे? और वो लोग जो ये कहते हैं कि कोई जाति विशेष के लोग आदमी थे और वो किसी वर्ग विशेष के साथ थे, मैं उन लोगों को भारतीय कहना ही नहीं चाहता। महाभारती का सच्चा सबूत अगर कोई है तो उनको महापुरुष का गोस्वामी तुलसीदास भगवान राम और भगवान कृष्ण का दर्जा इसलिए देता हूं कि उन्होंने जो किया वो भगवान ही कर सकता था। यानी भगवान को जो आप तो उनके बनाए हुए बताए हुए रास्तों पर चलकर। नौजवान साथियों से कहना चाहता हूं, आपका संगठन वाकई बहुत अच्छा है, पर हमें एक बात का गांठ बांधनी पड़ेगी। ये संघर्ष का जो जज्बा आप लोगों ने अपने दिल में पैदा किया है, उसके साथ साथ उन लोगों का सहयोग लेकर उन लोगों का साथ देना चाहिए। ये जातियां पातियां, मैं तो आपको एक बात बताना चाहता हूं, मैं रोजाना जगह जगह कहता हूं लोगों से कि पहुंच कर रस अपनी आप
बने, सिर झुकाने से कुछ नहीं होता, सिर उठाओ तो कोई बात नहीं। रंग और नस्ल, जाति और मजहब, रंग और नस्ल, जाति और मजहब जो भी हो आदमी से कमतर है, इस हकीकत को मैं तो जान गया, तुम भी जान जाओ तो कोई बात बने। पूछकर अश्क अपनी आंखों से मुस्कुराओ तो कोई बात बने। सिर उठा झुकाने से कुछ नहीं होता, सिर उठाओ तो कोई बात बने। जिंदगी भीख में नहीं मिलती, जिंदगी भीख में नहीं मिलती, जिंदगी बढ़ के छीनी जाती है। अपना हक संग दिल जमाने से ए नौजवानों छीन पाओ तो कोई बात बने। सिर झुकाने से कुछ नहीं होता, सिर उठाओ तो कोई बात बने। स्वाभिमान के साथ जीना सीखो, बाबा साहब के बताए रास्तों पर चलना सीखो। और वो जो लोग हमारा साथ देते हैं, वो जो लोग हमारी भावना के अनुसार काम करते हैं, उन्हें अपने दिल में स्थान दो, चाहे वो कोई भी हो। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, मैं जाति पाति धर्म और मजहब को जानता ही नहीं चीज क्या होती है। इतना जानता हूँ, महापुरुषों के जीवन को पढ़ो, उनके रास्तों पर चलने की कोशिश करो। ये आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, हिंदुस्तान को दोबारा दुनिया संसार की चिड़ी, सोने की चिड़िया बनाने से कोई रोक नहीं सकता। उनके रास्तों पर चलकर संगठित रहो, शिक्षित बनो और भारतीय बनो। दुनिया की कोई ताकत आपको पीछे धकेल नहीं सकती। और आपको इतना ही बताना चाहता हूं, अंतिम 2 लाइन कहकर आपको अपनी वाणी को विराम दूंगा कि तुम मुझको विश्वास दो, तुम मुझको विश्वास दो, मैं तुझको विश्वास, तुमको विश्वास दूं, शंकाओं के सागर हम तर जाएंगे। आओ मिलकर इस धरा को स्वर्ग बनाएंगे, आओ मिलकर इस धरा को स्वर्ग बनाएंगे। और इस धरा को स्वर्ग बनाने के बाद बाबा साहब जैसे महामनाओं को भगवान का दर्जा दिलवाएंगे। इस रास्ते पर पढ़ लिख कर संघर्ष करते हुए संगठित रहेंगे तो हम चलेंगे और इसमें सफलता प्राप्त करेंगे। भाई वर्मा जी, डिप्टी कमिश्नर साहब मुझे कह रहे थे कि पूरे गांव के लोगों का या शौचालय बनवा दिया जाए। मैंने कहा भाई साहब, सरकार ओडीएफ कर रही है, पंचायतों को अपने अपने घर में शौचालय बन रहे हैं, वाकई जगह उपलब्ध है तो आज इतना पुण्य दिन है। आप ये क्यों नहीं कहते कि बाबा साहब का, अंबेडकर का, भीमराव अंबेडकर का एक पार्क बनाए, एक बगीचा बनाए जिसमें शाम को वृद्ध महिला पुरुष आकर बैठे, घूमे, पेड़ पौधे लगाएं। साल 1.5 साल में पर्याप्त मात्रा में पानी हमको मिलने वाला है। सरपंच साहब एक जरूर वेदना मेरे सामने प्रकट कर रहे थे, वर्तमान सरपंच के, हमने इसको कोई सब सेंटर के लिए जगह दे दी है। मैं तो ये कर सकता हूं कि वर्तमान और पूर्व सरपंच भाई से कमिश्नर साहब दोनों बैठे हैं, ये कोई प्रस्ताव मेरे सामने लेकर आएंगे तो राज्य सरकार में उसको प्रस्तुत करूंगा और कोशिश पूरी इस बात की करूंगा। 20 दिन पहले जिस दिन आया था उसने ये बात कह के गया था, तो पुनः घोषणा करता हूं, ग्राम पंचायत सराय का गौरव पथ हमारे सामने से यहाँ से बनेगा, जिसकी कीमत 70-80 लाख रुपया होगी। एक ऐतिहासिक ग्रामीण गौरव पथ बनेगा जिसको हम बाबा साहब के इस आपके जो नवयुग मंडल का भवन बना है यहाँ से शुरू करेंगे और मेन रास्ते पर गाँव के बाहर मेन सड़क पर पहुंचा देंगे। एक ऐतिहासिक सड़क जिसको लोग याद रखेंगे कि बाबा साहब के मोहल्ले में जहाँ उनकी मूर्ति लगी हुई है वहां कोई गौरव पथ बना है। इसके सिवाय मैंने आपकी शमशान भूमि के लिए चर्चा पहले ही कह दी थी, कमिश्नर साहब मुझे रास्ते में कह रहे थे कोई बात नहीं, 1 लाख रुपए की हम व्यवस्था करेंगे। मैं पुनः घोषणा करता हूँ, आप जिस दिन जमा कराएंगे उसी के 2-3 महीने के अंदर सरकार की तरफ से 10 लाख रुपया लाकर शमशान भूमि का विकास करेंगे। आप लोग तो मात्र भरोसा करो, मैं आपको इतना विश्वास दिलाना, मेरे जीवन में कभी झूठ नहीं बोला, कभी वोट की राजनीति करते हुए किसी के साथ दगा नहीं करता। मेरी चाहे जान चली जाए, मैं जो कहता हूं वो करता हूं। और लोगों से यही बात हमेशा कहता हूं कि जाति पाति धर्म मजहब सबसे ऊपर उठकर हमें भारतीय बनना है, हमें बाबा साहब जैसे लोगों को भगवान मसीहा बनाकर पूजवाना है, लोगों के सामने इस उदाहरण को प्रस्तुत करना है। पर सबसे पहले नौजवान बेटे बेटियों से कहना चाहता हूं, इनके जीवन को जरूर पढ़ो। उपन्यास पढ़ने वालों को हमेशा मैं कहता हूं, क्रांतिकारियों का जीवन पढ़ो, चाहे पाकिस्तानी हो, महापुरुषों के जीवन का अध्ययन करो, चाहे जर्मनी के रहने वाले हो। मैं तो हमेशा बाबा साहब को ही नहीं, मैं सुभाष चंद्र बोस को भी पढ़ता हूं तो लेनिन को भी पढ़ता हूं, मैं कार्ल मार्क्स को भी पढ़ता हूं तो जर्मनी के योद्धाओं को।
अनगिनत बार पढ़ता हूँ। यही कारण है कि दिल में एक भूख इस प्रकार की आती है, एक समानता की भावना इसलिए पैदा होती है कि सारे दुनिया के मसीहाओं को पढ़ोगे, महापुरुषों को पढ़ोगे तो मंथन होगा, मूल्यांकन कर पाओगे, और तब आपके उसके बाद जब सबको पढ़ लोगे तो जैसे मैं छाती ठोक के कह रहा हूँ कि बाबा साहब को भगवान का रूप देना चाहिए, आप भी बोलने लगोगे, क्योंकि आपके पास तर्क आ जाएंगे, आपकी बोलने की शक्ति आ जाएगी। आप जब पढ़ोगे तो आपके पास अध्ययन के माध्यम से इस प्रकार की ताकत मिल जाएगी। कोई आपको कहेगा आप कैसे कह रहे, तो आप सामने प्रमाण प्रस्तुत कर पाओगे कि इस प्रमाण के आधार पर मैं कह रहा हूँ कि वो भगवान का रूप थे। आप लोगों ने बहुत अच्छे कार्यक्रम का आयोजन किया, मैं आपका आभारी हूँ। इस तपती धूप में जिन जिन लोगों ने इस आयोजन को किया वो धन्यवाद के पात्र हैं। त्रिशक्ति और पूरे नौजवान बुजुर्ग जो यहाँ पधारे वो धन्यवाद के पात्र हैं। उन्हें एक बार बाबा भीमराव अंबेडकर के चरणों में नमन करता हुआ आप सब लोगों को आज उनके 126वें जन्मदिवस की बधाई देता हुआ अपनी वाणी को विराम दूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम। और एक बार पुनः बहुत जोरदार नारा लगाकर मैं अपने स्थान ग्रहण करूंगा। जय भीम। काम था वो बहुत ही पवित्र काम था। दूरी भी यहाँ से ज्यादा नहीं थी, पर भाई राकेश की जिद है कि सराज में भी एक लाइब्रेरी बननी चाहिए। मैं सरपंच साहब से और कमिश्नर साहब से सबसे निवेदन करूंगा, पुस्तकों के लिए हम आपको परेशान करेंगे, उसका भवन बनाने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ ताकि बच्चे पढ़ सकें और होनी भी चाहिए। मैं तो फिर मानता हूँ कि आपके और काम जो कर रहे हो उनके चाहे बाद में हो जाएंगे, लाइब्रेरी जो बच्चों के पढ़ने का साधन है होनी चाहिए, बस बशर्ते कि बेटे बेटियां उसमें पढ़ें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों की जो मांग थी साहब ने मंजूर कर ली है और लाइब्रेरी भी आपको दे दी गई है। आपका कार्यक्रम तो चालू है, अभी तो साहब जा रहे हैं। शिक्षित होना वो है जिससे हमारे परिवार का, हमारे समाज का, देश और राष्ट्र का उत्थान भला थारा बाबा सारे जयंती है आज वारी जावा बलिहारी। 14-10-56 को नागपुर में आए, 14-10-56 को नागपुर में आए। उसी नगर के चंद्रमणि जिन्हें वचन पर पाए, उसी नगर के चंद्रमणि जिन्हें वचन पर पाए। हाजी कर लो बौद्ध धर्म अंगीकार वारी जावा बलिहारी। वो कर लो बौद्ध धर्म अंगीकार वारी जावा बलिहारी। वो थारा बाबा सारी जयंती है आज वारी जावा बलिहारी। 6-12-56 को स्वर्ग सिधार गए, 6-12-56 को स्वर्ग सिधार गए। अपने समय के देखो दलितों के भगवान हुए, अपने समय के देखो दलितों के भगवान हुए। हाँ जी अब मिशन जो आगे थे बढ़ाए वारी जावा बलिहारी। वो अब मिशन जो आगे थे बढ़ाए वारी जावा बलिहारी। बाबा सारी जयंती है आज वारी जावा बलिहारी। रामलाल कुलदीप दासों अरे जय करे, रामलाल कुलदीप दासों अरे जय करे। दारू मांस छोड़ो घर अच्छाई सुबह रे, दारू मांस छोड़ो घर अच्छाई सुबह रे। आज थारा टाबरन ले के पढ़ाए वारी जावा बलिहारी। वो थारा टाबरन ले के पढ़ाए वारी जावा बलिहारी। वो थारा बाबा सारी जयंती है आज वारी जावा बलिहारी। हमारा बाबा सारी
हूँ। भारत रत्न भारतीय संविधान के निर्माता एवं गरीबों के मसीहा बाबा साहेब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और गर्व महसूस करती हूँ अपने आप पर कि मुझे डॉक्टर बाबा साहेब B.R. अम्बेडकर के समाज में लेने का सौभाग्य मिला। वोट देने के प्रबल अधिकार, आरक्षण, देश के बराबरी के अधिकार हमारे समाज को इन्हीं की देन है। यही नहीं, इन्होंने 20वीं के सबसे बड़े संविधान भारत का संविधान या निर्माण किया। अगर बाबा साहेब B.R. अम्बेडकर नहीं होते तो भारत का इतना बड़ा संविधान नहीं होता, हम नहीं होते और हमारी पहचान नहीं होती। अगर बाबा साहेब ने हमें हमारी पहचान दी है, हमें वहाँ तक ले जाना चाहा जहाँ पहुँचने की हम सोच भी नहीं सकते थे, बल्कि सपने देखते थे। अगर उन्होंने वो सपना सच करके दिखाया है तो क्या गलत किया है। अगर उन्होंने हमें हमारे अधिकार दिलाने के लिए या फिर हमें हमारा हक दिलाया। अक्सर बाबा साहेब का नाम एक पिछड़ी जाति के एक आम से नागरिक के रूप में लिया जाता है, बल्कि कोई ये नहीं जानना चाहता या जानने की कोशिश नहीं करते कि बाबा साहेब क्या थे और क्या है। भारत का संविधान बनाना या 20वीं के 64 अन्य देशों के संविधान को याद रखना या फिर 52 डिग्रियां प्राप्त करना, ये कोई आम बात नहीं है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने ये किया था। इन्होंने हमारे समाज के लिए वो नहीं